सद्गुरु कहते हैं कि मन को मजबूत बनाना आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझाया कि कैसे मन को काबू में और मजबूत बनाया जा सकता है। एक बार की बात है, एक साधक ने सद्गुरु से पूछा कि वह अपने मन को कैसे मजबूत बना सकता है, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है। सद्गुरु ने उस साधक से कहा, तुम्हारा मन वही करेगा जो तुम उसे सिखाओगे। अगर तुम उसे बार बार कमजोर होने दोगे तो वह कमजोर ही बना रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे अनुशासन में रखोगे और ध्यान में स्थिर रहना सिखाओगे तो वह मजबूत बनेगा। इसके बाद सद्गुरु ने उसे हर दिन एक सरल अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ मिनट अपने मन को शांत करो और खुद से वादा करो कि आज तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे। दिन भर में जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इसका मालिक हूं, इसे मुझे नहीं चलाना चाहिए। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिरता और शक्ति देगा। सद्गुरु की यह बात उस साधक के दिल में उतर गई। वह रोज अपने मन को अनुशासित करने लगा। समय के साथ उसने पाया कि उसका मन अब हर छोटी बात पर विचलित नहीं होता और वह हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बना रहता है। इस कहानी का सार यह है कि मन की शक्ति हमारे नियंत्रण में होती है। उसे मजबूती देने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तब हमारा मन सच में मजबूत हो जाता है। सद्गुरु आगे बताते हैं कि मन को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि मन स्वभाव से ही अस्थिर और चंचल होता है, लेकिन जब हम उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो वह एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। एक और प्रेरक कहानी में सद्गुरु कहते हैं कि एक समय की बात है, एक युवा उनके पास आया और बोला कि उसका मन हर वक्त चिंता और भय से घिरा रहता है। सद्गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम हर उस चीज पर ध्यान लगाते हो जो तुम्हारे पास नहीं है? उस युवक ने हामी भरी। सद्गुरु ने उसे सलाह दी कि हर दिन वह कम से कम 10 मिनट उन चीजों पर ध्यान दे जो उसके पास हैं, उन उपलब्धियों और सकारात्मक चीजों को महसूस करे जो उसे खुशी देती है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने पास की सकारात्मकता और शक्ति को पहचानने लगोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे चिंताओं और भय से मुक्त होने लगेगा। फिर उन्होंने उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताई, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वे केवल तुम्हारी कल्पनाएं हैं, वास्तविकता नहीं। उन्हें गहराई से परखो और सोचो कि क्या वे सच में तुम्हारे नियंत्रण में हैं। यह समझने से मन का भारीपन और अस्थिरता कम होने लगती है। सद्गुरु ने यह भी कहा कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखना शुरू कर दें तो मन में स्पष्टता और स्थिरता आने लगती है। कुछ समय बाद वह युवक नियमित रूप से इस अभ्यास को करने लगा और उसका जीवन बदलने लगा। उसका मन अब चिंता और भय से बाहर निकलकर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर गया। इसका मुख्य संदेश यह है कि जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं, उन्हें